इनके जैसे युवाओं पे पुलिस आके लाठी चला देती है। तो ये बेहद ही दुख का बात है और हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर इसके बाद से प्रशासन अगर किसी भी गांव में घुस के हमारे इन भाइयों पे लाठी अगर चलाती है तो प्रशासन के लिए गलत हो जाएगा। हम लोग सीधे डीएम का घेराव करेंगे लोग। ये मुखिया जी के छोटे भाई हैं, उनका नाम है ज्ञान प्रताप कुंवर। उनका एक पोस्ट आया था तुरंत घटना के बाद कि फुल सपोर्ट वाला लोग कहाँ बा, स्पॉट पर पहुंची लोग धुलाई के संगे संगे रेलाई शुरू बा। इसका मतलब साफ है कि ये लोग प्री प्लानिंग के साथ यहाँ आए थे। अगर मुखिया अनपढ़ है तो हम बताना चाहते हैं कि किसी भी घनी आबादी क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दूरी पे ही कोई भी डंपिंग यार्ड बनता है, ना कि किसी के घर के बगल में बनवा दीजिए। इस चाचा का घर वहाँ जमीन है महाराज, वहाँ ही घर बनवाएंगे भविष्य में। कूड़ा घर जो बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाके में बनाया जा रहा है, यहाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है और इससे लगभग मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस है और वहाँ पे बनाया जा रहा है ये कूड़ा घर। हम लोग किसी जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो वो हमारा नौकर होना चाहिए, हमारा बाप ना बने। अगर करस घाट के मुखिया जो हैं, करस घाट पंचायत के जो मुखिया हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि भैया तारे का हमनिए के चुन ले बानी सन, तो हमनी के तू बाप मत बनो। मेरा वहीं एक जमीन पड़ा हुआ है जहाँ पर कूड़ा घर बन रहा है, वहाँ ही मेरा एक भाई का घर बन गया है, 2 भाई का घर वहीं बनाना है, दूसरा मेरे पास कोई जमीन नहीं है। ये विरोध किए कि आप लोग क्यों गाड़ी में बैठे हैं, इनको पीटा गया। इस चीज़ का हमारे पास साक्ष्य के लिए वीडियो मौजूद है और फेसबुक पे भी थोड़ा सा है और ज़रूरत पड़ने पे हम पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। इनको पीटा गया जबरन। वहाँ पे जो लोग भी विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं उनको गाली गलौज वीडियो साहब के द्वारा गाली गलौज भी दिया गया है, उसका भी वीडियो साक्ष्य है हमारे पास, उसका भी रिकॉर्डिंग है। ये मुखिया जी संभल जाए, जिला प्रशासन संभल जाए और जितने भी यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के सीओ हैं, बीडीओ हैं, थाने के प्रभारी हैं, उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि भाई कोई भी गड़बड़ी नहीं सहेंगे। अगर हमारे गाँव में अगर आप डंपिंग यार्ड बनवाइएगा तो ये गलत है और इसका हम लोग एकदम मुखरता से विरोध करेंगे और हम लोग नहीं बनने देंगे। ये खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे। प्रशासन जो आता है और बीडीओ सीओ जो आते हैं वो बच्चे को पिटवाने के लिए आते हैं। हम लोग आवेदन को टाइपिंग करवा करके और अपने पूरे ग्रामवासी से जो लोग भी उसका विरोध करना चाहते थे उनसे साइन करवा करके और कल जाने वाले थे हम लोग ब्लॉक में। तब तक हम लोगों को सूचना मिला कि वहाँ पे कुदाल उदाल लेकर के आए हैं लोग और उसको पेड़ वहाँ पे लगा हुआ था, ग्रामीण जनता के द्वारा पेड़ लगाया गया था, उसको हटाने के लिए। फिर जैसे ही हम लोग स्पॉट पर पहुँचे तब तक एक बुजुर्ग आदमी है हमारे गांव के, उनका नाम है श्री भगवान प्रसाद, उनको गाड़ी में जबरन बैठा दिया गया था। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बैकुंठपुर विधानसभा के करसघाट पंचायत में और मेरे साथ अभी यहाँ के ग्रामीण स्थानीय मौजूद हैं। और यहाँ किसी जनप्रतिनिधि को जब चुना जाता है, कोई गांव वाले किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उस जनप्रतिनिधि का ये दायित्व तो बनता है कि उस गांव की लोगों की समस्याओं को सुने। लेकिन जब जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि ही लोगों की समस्याओं को ना सुने और उनके खिलाफ काम करे तो जाहिर सी बात है गाँव के लोग उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और यही समस्या है इस पंचायत की, इस गाँव की, कि अभी क्या समय ये है कि जो लोग, जिन लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को चुना है उसी के खिलाफ अभी ऐसी समस्या क्या आ गई है जो उस जनप्रतिनिधि के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आइए अभी हम जानते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों से कि क्या समस्या है कि आप अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनके विरोध कर रहे हैं। आइए सबसे पहले यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय लोग, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या आ गई है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, जो यहाँ स्थानीय जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो कूड़ा घर की आ रही है और कूड़ा घर जो बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाके में बनाया जा रहा है। यहाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है और इससे लगभग मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस है और वहाँ पे बनाया जा रहा है ये कूड़ा घर। तो इससे पर्यावरण किसी न किसी रूप से जरूर प्रभावित होगा और यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रभावित करेगा। इसलिए हमारे यहाँ के जो भी क्षेत्र के लोग हैं वो इस मुद्दे के ऊपर मतलब कि अपनी नाराजगी जता रहे हैं। मतलब समस्या यही है कि जो स्थानीय घनी आबादी के बीच कूड़ा घर बनाया जा रहा है। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजेश मिश्रा हुआ। सब भाइयों बंधुओं को नमस्कार करते हैं। मैं 3 भाई हूँ। मेरा वहीं एक जमीन पड़ा हुआ है जहाँ पर कूड़ा घर बन रहा है,
वहाँ ही मेरा एक भाई का घर बन गया है, दो भाई के घर वहीं बनाना है, दूसरा मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, मैं वहीं पे घर बनाऊंगा। और मेरे वहाँ कूड़े घर पर घर के पास में मैं घर कैसे बनाऊंगा? मेरे बच्चे मरेंगे, डेंगू मलेरिया होगा, बीमार पड़ेगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? मुखिया प्रत्याशी होंगे कि यहाँ के प्रशासन होगा? इस बच्चे को गया पूछने के लिए, इसको पकड़ के मारा गया, वहाँ प्रशासन द्वारा मारा गया, वहाँ वीडियो के कहने पर पीटा गया उसको। तो मतलब कहना ये है कि आप लोगों के मर्जी के खिलाफ वहाँ बनाया जा रहा है। जी, मर्जी के खिलाफ बनाया जा रहा है। और एक बात ये है, जो प्रशासन जो आता है और वीडियो सीओ जो आते हैं, वो बच्चे को पिटवाने के लिए आते हैं कि और कोई बात सुनने के लिए आता है, सब लोग वीडियो बनाता है, मतलब यहाँ लेकिन वहाँ बच्चे को मारा गया। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पे दबंगई हो रहा है। दबंगई हो रहा है, मारा गया, मारपीट कर उसको और थप्पड़ से गाड़ी में बंद कर दिया। जो भी एक आदमी पहले जाता था उसको गाड़ी में बंद कर दिया जाता था। और कोई किसी का बात नहीं वहाँ सुना जा रहा है। ये कोई प्रशासन के द्वारा और वीडियो सीओ का जो ऐसा कोई काम होता है? तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करता है जो उसको रोक दिया जाए, वो वहाँ पर नहीं बनना चाहिए। हमारा दो भाई का घर वहीं पे बनाने का जमीन है, मेरे पास दूसरा कोई जमीन नहीं है। जी, तो समस्या यही है कि घनी आबादी के बीच ही यहाँ जो कूड़ा घर बनाया जा रहा है, यहाँ के लोगों में खासा नाराजगी है और वो लोग चाहते हैं कि गांव से कहीं दूर बनाया जाए उसको, क्योंकि अगर कूड़ा घर गांव के बीचों बीच बनता है, यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं, तो जाहिर सा बात है कि वहाँ पे डेंगू वगैरह जो भी बीमारियाँ हैं वहाँ के बच्चों में होंगी और ये गाँव के लोगों के लिए खतरे की बात हो सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ और यहाँ के लोग हैं उनसे कि क्या समस्या आ रही है। सबसे पहले तो हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और हमारे पास आए हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। कोई भी प्रतिनिधि अगर जीतता है तो कहीं ना कहीं उसमें जनता की हाथ होती है। और आप भी पढ़े लिखे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई सरकारी काम अगर हो रहा है पंचायत में तो जनता का जानना हक है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल हक। अगर जनता का हक है जानना, वहाँ पे हम लोग गए, हमें सूचना दिया गया एक दिन पहले कि आप लोग एक आवेदन दे दीजिए, हम उसको रुकना होगा। अगर आपको किसी प्रकार की क्षति है तो आप आवेदन दीजिए। हम लोग आवेदन को टाइपिंग करवा करके और अपने पूरे ग्रामवासी से जो लोग भी उसका विरोध करना चाहते थे उनसे साइन करवा करके और कल जाने वाले थे हम लोग ब्लॉक में। तब तक हम लोगों को सूचना मिला कि वहाँ पे कुदाल उदाल लेकर के आए हैं लोग और उसको पेड़ वहाँ पे लगा हुआ था, ग्रामीण जनता के द्वारा पेड़ लगाया गया था, उसको हटाने के लिए। फिर जैसे ही हम लोग स्पॉट पर पहुँचे तब तक एक बुजुर्ग आदमी है हमारे गांव के, उनका नाम है श्री भगवान प्रसाद, उनको गाड़ी में जबरन बैठा दिया गया था। तो हम लोग इसका विरोध किए कि किस आपका नियम के अनुसार आप वहाँ, जबकि उनका खेत है बगल में, जो सरकारी ज़मीन है उसके बगल का हिस्सेदार वही है, तो वो तो जाएंगे ही प्लॉट पे कि प्लॉट पे कैसा बन रहा है, कितना में बन रहा है। तो वो गए, उनको जबरन गाड़ी में बैठा दिया गया था। उसके बाद सोनू जी गए, उनको ये विरोध किया कि आप लोग क्यों गाड़ी में बैठे हैं, इनको पीटा गया। इस चीज़ का हमारे पास साक्ष्य के लिए वीडियो मौजूद है और फेसबुक पर भी थोड़ा सा है और ज़रूरत पड़ने पे हम पूरा आपको प्रोवाइड करेंगे। इनको पीटा गया जबरन। वहाँ पे जो लोग भी विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं उनको गाली गलौज, वीडियो साहब के द्वारा गाली गलौज भी दिया गया है, उसका भी वीडियो साक्ष्य है हमारे पास, उसका भी रिकॉर्डिंग है। और इनको पीटा गया और वहाँ पे एक तरह से पूरा दबंगई हो रहा था। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भूल चूक तो इंसान से होता रहता है। हम लोग अगर गलती से किसी प्रतिनिधि को चुन लिए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि 4 साल हम लोग सजा भुगतेंगे। मतलब मांग करते हैं कि इनके साथ जो हुआ है उसका न्याय हमें मिलना चाहिए और प्रशासन का जो दबंगई है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो ये स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में ये कार्य बिल्कुल हुआ है, वहीं वो मौजूद थे। इसके लिए आप कहिएगा तो हम कितना गवाह इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों से पूछ लीजिए, वहाँ ये सभी लोग मौजूद थे। मेरे साथ अभी मौजूद हैं गोपालगंज हुंकार दल के एक सामाजिक संगठन के संस्थापक विपुल चौबे जी। आइए जानते हैं, अभी ये ग्रामीणों के साथ मौजूद हैं यहाँ और इनसे जानते हैं कि इनका क्या राय है इस मुद्दे पे। क्या कहना चाहेंगे विपुल जी? सबसे पहले यही कहेंगे कि अगर हम लोग किसी जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं तो वो हमारा नौकर होना चाहिए, हमारा बाप ना बने। अगर करस घाट के मुखिया जो हैं, करस घाट पंचायत के जो मुखिया हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि भैया तारे का हमनिए के चुन ले बानी सन, तो हमनी के तू बाप मत बनो। अब बताइए कि ये कौन सी नियमावली है कि 6 ग्रामीण जिस गांव में रह रहे हैं, जो घनी आबादी क्षेत्र है, और उस घनी आबादी क्षेत्र में आप डंपिंग यार्ड बनवा देंगे क्या? ये कहाँ का नियम है? आप नियमावली उठा कर पढ़िए। अगर मुखिया अनपढ़ है तो हम बताना चाहते हैं कि किसी भी घनी आबादी क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दूरी पे ही कोई भी डंपिंग यार्ड बनता है, ना कि किसी के घर के बगल में बनवा दीजिए। चाचा का घर वहाँ जमीन है महाराज, वहाँ ही घर बनवाएंगे भविष्य में, तो क्या किसी डंपिंग यार्ड के बगल में बनवाएंगे कि उसी बनवा देंगे? तो ये सरासर गलत है।
अगर मुखिया को नियमावली नहीं पता है तो उनको बताना चाहते हैं कि आप 3 किलोमीटर दूर पे जाके बनवाइए, नहीं तो इस गांव के साथ हम लोग खड़े हैं। गोपालगंज का हर एक युवा खड़ा हो जाएगा और इनके जैसे युवाओं पे पुलिस आके लाठी चला देती है। तो ये बेहद ही दुख का बात है और हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर इसके बाद से प्रशासन अगर किसी भी गांव में घुस के हमारे इन भाइयों पे लाठी अगर चलाती है तो प्रशासन के लिए गलत हो जाएगा। हम लोग सीधे डीएम का घेराव करेंगे लोग और पूछना चाहेंगे लोग उनसे कि आखिर क्यों ये एक सामाजिक लड़का अपने गांव के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है तो इसको प्रशासन मार दे रही है। हिटलर है क्या, अपराधी है क्या कोई कि गोली चला दिया है किसी पे? आप अपराधियों को पकड़ नहीं पाते हैं और जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसको आप लाठी से मारेंगे। ये नियम कहाँ का नियम है? ये मुखिया जी संभल जाए, जिला प्रशासन संभल जाए और जितने भी यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के सीओ हैं, बीडीओ हैं, थाने के प्रभारी हैं, उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि भाई कोई भी गड़बड़ी नहीं सहेंगे। अगर हमारे गांव में अगर आप डंपिंग यार्ड बनवाइएगा तो ये गलत है और इसका हम लोग एकदम मुखरता से विरोध करेंगे और हम लोग नहीं बनने देंगे। ये खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं बनने देंगे। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जब मुखिया जी के कार्यकर्ता लोग या फिर उनके समर्थक लोग प्लॉट पर जा कर के वीडियो बना रहे थे तो प्रशासन के आंख में धूल जमी हुई थी, उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। और वहाँ के ग्रामीण जनता अगर वीडियो बना रहा था तो उससे थप्पड़ की बरसात हो रही थी। ये देखिए, ये मुखिया जी के छोटे भाई हैं, उनका नाम है ज्ञान प्रताप कुंवर। उनका एक पोस्ट आया था तुरंत घटना के बाद कि फुल सपोर्ट वाला लोग कहाँ बा, स्पॉट पर पहुंची लोग धुलाई के संगे संगे रेलाई शुरू बा। इसका मतलब साफ है कि ये लोग प्री प्लानिंग के साथ यहाँ आए थे और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है और ब्लॉक की मिली भगत है, तभी हमारे युवा साथी के ऊपर आज हाथ चला है। हमें तो डर इस बात की है कि आगे चल के हम आज आपके चैनल के माध्यम से विरोध कर रहे हैं, कल किसी न किसी गलत केस में हमें फंसाया जा सकता है। इस बात का हमें डर है और हम पूरी जनता को ये बताना चाहेंगे कि अगर किसी भी गलत केस में हम लोगों के नाम आता है तो आप समझिएगा कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। समस्या हमारे पूरे गांव की है। ये जो जगह है यहाँ पे हम लोगों को घर बनना है और नज़दीक में है, हमारे यहाँ से मुश्किल से 400 गज दूरी पर है और सारे लोगों के आना जाना, बच्चे खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं। यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, हर चीज़ में तकलीफ़ है। यहाँ पर जब डंपिंग होगा, लेटरिन यार्ड बनेगा तो जब हवा चलेगी तो सबके घरों में दुर्गंध आएगा और उससे बीमारियाँ फैलेगी, बच्चे बीमार होंगे, डेंगू होगा, मलेरिया होगा, आने जाने में लोगों को तकलीफ होगी। ये रोड के किनारे है डंपिंग यार्ड। गाँव से कम 2 किलोमीटर बहुत सारी जगह है जहाँ पर बनाया जा सकता है। ये जो है अच्छी जगह है, लोग रहायशी जगह है, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं इस बात का। तो समस्या यही है कि गांव के बीचों बीच अगर कोई डंपिंग यार्ड बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोग उसका विरोध करेंगे और जो कि गलत भी है, क्योंकि अगर गांव के आसपास घनी आबादी है और लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो अगर वहां डंपिंग यार्ड बनता है तो जाहिर सी बात है कि वहां बीमारियां फैलेंगी, डेंगू, मलेरिया टाइप की जो भी बीमारियां हैं वो फैलेंगी। और गांव के लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों का भविष्य या उनका भविष्य खतरे में पड़े और उसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो तानाशाही जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मुखिया हैं, उनके विरोध वो गांव वालों के खिलाफ जाके और ज़बरदस्ती गांव के पास ही गांव के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ डंपिंग यार्ड बनवा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है और उसमें उनका सहयोग प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम कुमार सचिन है और अभी मैं मौजूद हूँ गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के करसघाट पंचायत में। धन्यवाद।